जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। आज इस वीडियो के अंदर कुछ एक ऐसी बातें बताऊंगा कि जिसकी कवरेज करते हुए हमारा खुद का पत्रकार रोने लगा। साथियों, एक शब्द है रेप और एक शब्द है हत्या। रेप अपने आप में ही खुद के अंदर एक हत्या को समेटे हुए है। रेप अपने आप में एक हत्या को समेटे हुए है। जब किसी भी महिला का बलात्कार होता है या जब किसी भी महिला का रेप होता है तो वो खुद ब खुद अपने आप में एक हत्या है, उसके मनोबल की हत्या। समझने की बात है साथियों, हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर आंकड़ों की बात की जाए तो प्रतिदिन कम से कम 87 रेप होते हैं। गूगल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्रतिदिन 87 रेप होते हैं। मतलब 87 महिलाओं की, 87 लड़कियों की आबरू के साथ खेला जाता है, उनकी इज्जत उछाली जाती है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है। और अगर भारत देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो वहां का आंकड़ा भी मैं बताता हूं। वहां पर एक साल के अंदर लगभग 1252 केस, 1252 केस, ये अकेली दिल्ली का आंकड़ा है। मतलब समझ रहे हैं, 1252 केस अकेली दिल्ली का आंकड़ा है जो एक साल के अंदर रेप की घटनाएं होती हैं। ये भी गूगल पे आप चेक कर सकते हैं। निर्भया कांड आप लोग भूले भी नहीं होंगे शायद अभी तक। निर्भया कांड आप लोग भूले भी नहीं होंगे। किस तरह से लगातार हर सोशल मीडिया पे, हर नेशनल मीडिया पे खबरें चलाई जा रही थी निर्भया कांड को लेकर के और उन दरिंदगों को लेकर के जिन्होंने ये निर्भया कांड को अंजाम दिया था। लगा था कि अब इसके बाद शायद रेप की, बलात्कार की घटनाएं थमेंगी, लेकिन उसके बाद भी किस तरीके से जघन्य अपराध हुए हैं रेप को लेकर के, वो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़ा करती है। लगातार महिलाओं को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कड़े नियम और कड़े कानून बनाए जाते हैं, लेकिन इस तरह का कानून क्यों नहीं बनाया जाता कि जब उसको पता लग जाए, वो साबित हो जाए कि ये रेपिस्ट है, तो उसको तुरंत फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई जाती? क्यों सालों साल डेट पे डेट देकर के इस केस को, इस तरह के जघन्य अपराध के केस को लंबा खींचा जाता है? अगर निर्भया कांड को 7 साल, 8 साल के बाद अगर कोर्ट की तरफ से न्याय मिलता है तो वो न्याय नहीं है, वो भी एक अन्याय है। अभी हाल ही की घटना दोबारा से एक और सामने आई है। 9 साल की बच्ची, मात्र 9 वर्ष की बच्ची, मेरी खुद की बेटी 7 साल की है। डर लगता है कि अब 9 साल की बच्चे के साथ जब इस तरह का जघन्य अपराध हो सकता है तो कौन अपने बाप अपनी बेटी को घर से बाहर भेजेगा? किस तरह से हम अपने बच्चों को बाहर भेजें? जब 9 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, 5 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, जन्म लेने के बाद बच्चों के साथ रेप हो रहा है, तो कौन बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा? कौन बाप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डालेगा? कौन बाप अपने बच्चे को घर से बाहर भेजेगा कि जा बेटा तू वहां पर तैयारियां कर? बात मेरी सही लगे तो वीडियो को देखना पूरा और वीडियो को लेकर के कमेंट भी जरूर करना। इस तरह के जघन्य अपराध लगातार होने के बावजूद भी क्या कारण है जो सरकार इस तरह का कड़ा नियम नहीं बना रही है कि जब रेपिस्ट का पता लग जाए कि इसने रेप किया है तो उसको तुरंत फांसी की सजा नहीं हो रही? जो फिर भी सालों साल इस तरह के केस जो है लगातार कोर्टों में चलते जाते हैं। क्या उम्मीद लगाई जाए कि न्याय मिलेगा? खैर, हाल ही का मामला है। 9 साल की, मात्र 9 साल की, समझ सकते हैं आप, 9 साल की बच्ची जो हाथ में खेलने खिलाने के लिए होती है, गोद में,
उस मां बाप पे, उस परिवार पे क्या बीती होगी जिसने अपनी 9 साल की बच्ची को गंवाया है। 9 साल की बच्ची की चीखों से दहल गई दिल्ली। 52 साल के शख्स ने किया रेप फिर हत्या। एक 52 साल के अधेड़ उम्र ने, जानवर कहूंगा मैं उस आदमी को, आदमी ही नहीं है वो, जिसने मात्र 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या की है। इस खबर के ऊपर पूरी जानकारी मैं दूंगा। हमारे रिपोर्टर ने उनसे उसकी मां से क्या बात की है और उसकी मां ने अपने बयान में क्या बोला है। देखिए, जब वो बच्ची खोती है, पूरी बात देखिए। यहां पर मैं आपको एक एक स्टेप के साथ समझाता हूं। देखिए यहां पर, ये देखिए यहां पर, ये ये देखिए, ये मासूम सा चेहरा, ये वो मासूम चेहरा है, ये वो मासूम बच्ची का फोटो है जो अब इस दुनिया में नहीं रही, हमारे बीच नहीं रही। लापता, लापता, गुंजन हो गई लापता। इस लड़की का नाम गुंजन है, पुत्री राजा, उम्र 9 वर्ष, पीले रंग की जैकेट पहने हुए, पता गली नंबर 10, नंगली पूना, दिल्ली। यह लड़की 12/12/2023 मतलब इसी महीने दिसंबर की 12 तारीख से लापता थी। दोपहर 2 बजे से गांव नंगली पूना से लापता है। सभी से निवेदन है कि जिस किसी को भी यह लड़की दिखाई दे या कोई जानकारी मिले तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करे। यह निकलवाया है गुंजन के मां बाप ने, इश्तिहार निकलवाया है, पोस्टर निकलवाया है कि हमारी बच्ची गुंजन जो है वो 9 वर्ष की, वो कहीं खो गई है, वो लापता हो गई है, किसी को पता लगे तो इन नंबरों के ऊपर जानकारी दे। लेकिन इसके मां बाप को क्या पता था कि जिस घर के अंदर वो, जिस आश्रय के अंदर वो किराए पर रह रहे हैं, उसी का मकान मालिक उनकी बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी कर देगा। जिस घर के अंदर वो किराएदार रह रहे हैं, उसी के मकान मालिक ने गुंजन मात्र 9 वर्ष की बच्ची के साथ रेप किया, फिर उसकी हत्या की। मैं चाहूंगा, केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा, इस तरह का कड़ा कानून बनाया जाए कि यदि पता लग जाता है, साबित हो जाता है कि वो रेपिस्ट पकड़ा जाता है और यह सिद्ध हो जाता है कि इस व्यक्ति ने रेप किया है, तो उसको तुरंत फांसी की सजा हो जानी चाहिए। आगे देखिए, जब हमारे पत्रकार महोदय ने उनसे बात करी, उनकी मां से बात की, तो उनकी मां ने क्या बोला, देखिए इस वीडियो में। हमारी बेटी को इंसाफ मिले, हमारी गुंजन को इंसाफ मिले, यह गुहार है, यह गुहार है एक मां की अपनी बच्ची के लिए कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले। क्या मिल पाएगा? क्या गुंजन को इंसाफ मिल पाएगा? आज ये बहुत बड़ा सवाल है और ना जाने कितनी गुंजन इस तरह की ऐसे वेश्या दरिंदों का शिकार बन चुकी है। खैर, पूरी वीडियो देखिए आप एक बार। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त खड़ा हूं देश के राजधानी दिल्ली के अंदर ओजीटी करनाल रोड नगली का ये एरिया है। एक बच्ची जो कि 9 साल की और उनके पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करना चाहेंगे क्या हुआ है इनके साथ, क्या पूरी बात होता है। क्या नाम था आपका? चांदनी। बच्चे क्या नाम था? गुंजन। कब की घटना है? 12 तारीख की। क्या हुआ था?
मैं अपनी लड़की को 2 बजे खाना खिलाया, 1 बजे आई थी, 2 बजे खाना खिलाकर चली गई थी और मेरा मकान मालिक आया, उसके बाद में मेरी लड़की को ले गया, दारू पी के उठा के बेहोश करके और मेरी लड़की का रेप करके फेंक दिया है। अभी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुझे इतना चाहिए, मेरी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार की पूरी फांसी होना चाहिए और उसके साथी हैं उनकी भी फांसी होना चाहिए। जो कि आज मेरे साथ है वो किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि देश के राजधानी दिल्ली के अंदर ये आए। देखा साथियों आपने किस तरीके से आज ये परिवार केवल इंसाफ मांग रहा है और चाहता है कि जो दोषी है उसकी भी फांसी की सजा हो। अगर वाकई इस जघन्य अपराध के ऊपर कड़ा कानून बनने की आज वाकई अति आवश्यकता है, यदि इस तरह के अपराधों को रोकना है तो सरकार को कड़ा कानून बनाना ही चाहिए। क्या देखा होगा यार, 9 साल की बच्ची ने अपनी जिंदगी में क्या देखा होगा। निवेदन है सरकार से कि इस तरह के जघन्य अपराध को रोकने का पूरे तरीके से प्रयास करे और कोई नया कानून, कोई कड़ा कानून, कोई मजबूत कानून ऐसी वैश्य दरिंदों के लिए जरूर निकाले ताकि हमारी बच्चियां सुरक्षित हो सके। बाकी इस खबर को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है वो कमेंट में राय जरूर दीजिएगा और क्या वाकई आज के समय में कड़े कानून की आवश्यकता है या नहीं, आप लोगों की क्या राय है वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। और एक बार छोटी सी प्यारी सी बच्ची गुंजन के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए कमेंट के अंदर जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।